जल डारो में कुगा में, तुलसी पत्ता डारो, सालक राम जी के स्नान को जल डरवा दे, में 9 कन्याओं के चरण धो के जल डरवा दे, शंख को जल डरवा दे, भगवान के चरण धो के जल डरवा दे, गांव भर के पानी पियन लगो, गांव भर के आए रे कुगा खाली करवाओ, 8 टैंकर नर्मदा जल डरवाओ। महाराज ने तो 2 ही कही थी, गंगा जल जमुना जल और जे के जो कछु हतो सब वो में डारो। 3 दिन बाद फिर पहुंचे महाराज के, बोले महाराज तुमने जो बताई थी हमने वो सब डबल करो है, पर वो कुगा की पानी की बास नहीं जा रही। महाराज बोले का रे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले बे नहीं फेंके, तुमने कही नहीं आती कि कुत्ता फेंक दी। अब बताओ, जोनो बे कुत्ता ने फेंको तुम तो नर्मदा जल की लेन डार दो में जाइगा थमाइया वो कुगाया जो मन ये में चरणामृत गिर रहा हो, कुमार हज के पांव पर रहा है, सब कर रहा है, पर भीतर वे जो 4 कुत्ता डरे हैं, काम क्रोध लोभ और मोह, ये नहीं न कर रहा है। और जब तक ये 4 कुत्ता ने कर हैं भीतर के, तुम कछु कर लीजो। भगवान मन पे रीझ हैं। नारद जी आगे बढ़े, वृंदावन गए। वृंदावन में नारद जी ने विचार किया, देखा कि भक्ति तो तरुणी है, यौवन है, पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हैं। नारद जी ने विचार किया कि भक्ति तो ठीक है, पर भक्ति के संग ज्ञान भाव चाहिए, और जब ज्ञान हो जाए तो वैराग्य भी भाव चाहिए। अपने लगा भक्ति सबके लगा है, ज्ञान भी सबको है। तुम्हारे जितने बैठे सब लाल बुजक्कड़ बैठे और हम वहां लाल बुजक्कड़ आए। अब तुम्हारों से बातें करवा ले, तुम सांप आंधरे कर दे। अब भाई तन्नक बैठ गए वन चौतरा पे, अरे महाराज सब झूठो है, एक दिन आई तई रेजे है, को के संग कछु नहीं जाने ने, को कछु ले गाओ। बताओ अच्छा जी बातें तुम्हारे नहीं करते, सांप आंधरे करें, ज्ञान तो पूरो है, पर मान कहां रह जा बताओ। बात तो मानवे की है, जो नहीं है कि तुम कितो जानत, जो कोई मायने नहीं रखे। जा बताओ तुम मानत कितो हो? जानवे को तो हमें पूरा ज्ञान है, तुम्हें ज्ञान है, पूरी दुनिया जान रही कि एक दिन हमारे जाने हैं, सब तई रेजे है, संग कछु जे है ने, अपन 20 लोग हर के धर आए, अपन खुदाई ले गो को आज तक बड़े से बड़े आदमी मर गए। कभी देखो कि मोड़ा ने 50,000 की गिट्टी तक जाके नीचे दबा दी हुए, ठटरी पे के ले पापा गली में खर्च करा जज्जू। तुम 10 करोड़ की छोड़ के जा रहे तो 50,000 ले जा। लकड़ियों में हाथ डाल कर लंगोटी तक तान ले थे, कटोरा काट दे सरवतिया से, वो भी नहीं जा संगे, जो अपन सब जान रहे, फिर भी अपन मान नहीं रहे। बात है मानवे की। ऐसा तुम खूब भजन कर रहे हो जो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही जलियन आई सो जोर से गान लगे, जैसे भगवान बेरा होए कि सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छो रुपया दे दे बीमार हुआ ने, कि सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, और पड़ोसी का भी मेरा। ये भगवान बगल वाले को बीमारी दे दी, फिर वो पैसा नहीं रहे, हमारे मंगा भी आए, हम तुरंत दे दे, फिर वो चुकाने पे समूह को तो घर लिखवा ले। नहीं कितने भाव से गात हो आज रात में, कई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पुजारी जी कह दे मैं मंदिर में तो कल पगुआ बर्फी लाया तू, जब सब नहीं को आए क्या जी कौन पकड़े, कल से मंदिर आई नहीं छिड़किया ने चढ़ तुम आए मंदिर की, अकेले तेरा तुझको वर ये मैं हो रहा हूँ कचू जान मुझे कड़िया बने तुम्हारे कहा। ज्ञान और भक्ति हर व्यक्ति के भीतर है, पर वैराग्य की कमी है, त्याग की कमी है, सत्य की कमी है। नारद जी ने खूब कोशिश की कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए, नहीं हुए तो पहुंच गए बद्री आश्रम। वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से भेंट करी, और नारद जी को देख के चारों भाई कह रहे हैं, अहो नारद धन्योसी
विरक्ता नाम शिरोमणि, आओ विरक्तों के शिरोमणि नारद। कैसे आना हुआ? नारद जी बोले भैया हम गए थे वृंदावन, उते भक्ति तो ठीक है पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, वे ठीक कैसे हुई हैं? चारे भैया बोले भागवत करा दे। नारद जी बोले यहां से तुम ही कर दे। बोले हम कर दे। कहां? बोले हरिद्वार में। हरिद्वार में कथा बैठ गई। नारद जी यजमान बने हैं, नारद जी के पीछे भक्ति, भक्ति के पीछे ज्ञान वैराग्य। 4 मंचें बनी हैं, 4 पे 4 ही भैया बैठे हैं। एक श्लोक पढ़त, दूसरो अर्थ करत, फिर तीसरो श्लोक पढ़त, चौथो अर्थ करत। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भैया कथा कर रहे हरिद्वार आनंद नाम के घाट पर। जैसे ही कथा प्रारंभ भई, नारद जी उठ के खड़े हो गए। बोले कथा बाद में करियो, पहले जा बताओ जिन्हें जीवन भर पाप कर्म करे हुए, कोई से 2 मीठे शब्द ने बोले हुए, कोई को 1 लोटा पानी भर के ने दो हुए, कोई को अच्छो ने सोचो हुए, कछु कछु यही में मारे जा रहे लेके होने के यहाँ सुखाए होगा हो। ज्यादातर आदमी दुखी यही में है कि उनके काय है, वो जो दुख नहीं के हम आए ना। एक बार एक आदमी शंकर जी के मंदिर में खूब पूजा करत, थोड़ी भारी पूजा। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। बोलो हम जो मन में चाहें वो हो जाए। शंकर जी बोले तो ये हमारी शर्त है। बोले का? बोले तुम जो मांग हो तुम्हारे बगल वाले के डबल हुज्जे। जब उन्हें विचार न करो, बोले हाउ दे तो दे वरदान। वरदान लेके आओ घरे, हाथ जोड़ के बोलो ये भगवान शंकर हम आओ एक मकान बन जाए। तेरे बगल वाले के 2 बन गए। कह लगो भोलेनाथ हमारा एक गाड़ी आ जाए, बगल वाले के 2 खड़ी। अब जो खुद को मांगे सो बगल वाले के डबल हो जाए। अब ये बनी टेंशन। कहने लगो ये भोलेनाथ तुम्हारे पांव पर है, हमारे आंगन में कुआ खुद जाए। तेरे बगल वाले के 2 खुद गए। कहने लगो भोलेनाथ तुम्हारे पांव पर है, हमारी एक फूट जाए। तेरे वो की 2 ही फूट गई, कुआ में गिरो सो मारे गो। आदमी जा चाह रहा हो कि हमारी एक भली फूट जाए, हम भली कनवा हो जाए, मन बगल वाले की 2 ही फूट जाए। हम तो एक आंख के रे लें, मन वो 2 ही आंखों को बगल वाले को देखो नहीं चाह रहा हो। तो किसी का अच्छा ना सोचा हो। क्या ऐसा आदमी भागवत सुन ले तो उद्धार हो जाए? क्योंकि अपने तो एक नियम और है, जो भी सुन ली को तुम्हारे ध्यान से। क्या कर्रापुर में टंकी बन गई है? टंकी नहीं है। चलो तो हम और उपाय ढूंढते हैं। जो नो घर के दरवाजे को आवे, ध्यान से सुनियो, उसे भोजन की पूछो चर्चे, चाहे वो करे चाहे न करे, पर एक बार कहो कि भैया भोजन कर ले। ने पूछ पाओ तो पानी की पूछो, पानी पियो। इतो ने कर पाओ तो संजय कहो कि आओ भैया बैठो। हम कहते तो ने कर पाओ रे बैठवे की ने कह पाओ तो उसने 2 शब्द राम राम कर ले, जो आ बच्चा राम राम। इतो ने कर पाओ तो खुद देख के तन्नक नेचे के ऊंट की मुस्कुराहट मार दियो बस। को घरे आवे तो वो कोई तो अच्छा लगे कि उनके घरे गए यार, वो चेहरा खिल गया। तो घर के दरवाजे को आवे, भोजन की पूछो, ने पूछ पाओ तो पानी की पूछो, ने पूछ पाओ तो बैठवे की कहो, ने कह पाओ तो 2 मीठे शब्द बोलो, ने बोल पाओ तो नेचे के वट की मुस्कुराहट दो, और कहूं इतो ने कर पाओ तो 2 डिब्बी लिजो चूहा मार की, आधा लीटर लियो दूध और में अच्छो घोर गयो, और भीतर से लगत जो साकर पी के सूरज जो सवेरे मारे मिली क्यों काय को जी रहा है। जब इतो नहीं कर पा रहा है तो काय को जी रहा है, हमें इतनी बता दे। भगवान से कज्जो अगले जन्म में सोगरा बना दे। मेरा तरह जो घूरो घूरो ने को हंसने ने को उसे बोलने ने को रोटी देने ने पानी देने। चारे भैया बोले सुनो नारद, आदमी पाप कर्म करत करत मर गओ होए, अगर उसके नाम से भी भागवत हो जाए तो की मुक्ति हो जाए। नारद जी बोले हमने मान जवाब, कछु प्रमाण है? बोले हाँ। क्या? तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई गई। तुंगभद्रा नदी के तट पे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, पत्नी का नाम था धुंधली, बड़ी क्लिष्ट महिला थी, बड़ी लड़ंखू। हाँ, अब पति और पत्नी कैसे भाव चाहिए?
मलूकदास जी कह रहे हैं कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी तो ऊंट बैल की बनी सवारी। पत्नी अच्छी हो और कहूं पति खराब हो, और पति अच्छो हो और कहूं पत्नी खराब हो, तो वह गृहस्थी की गाड़ी ऐसी हो गई जैसे एक गाड़ी में एक तरफ पे ऊंट ने दे और एक तरफ पे बैलवा लगा दी। कहां जे है वह गाड़ी बताओ। ऐसा ही वह गृहस्थी की गाड़ी आए। पति पत्नी को दोनों बड़े प्रेम से रहना चाहिए अगर गृहस्थी की गाड़ी को चलाना है तो। जब पति पत्नी में प्रेम होगा, जब कौशल्या दशरथ जैसा प्रेम होगा तो राम जैसा पुत्र भी होगा। वसुदेव देवकी जैसा प्रेम होगा तो कृष्ण जैसा बेटा होगा। और अगर प्रेम नहीं होगा तो पर धुंधकारी जैसी औलाद हुई। इसलिए पति पत्नी में प्रेम भाव चाहिए पहली बात। पर आज के पति पत्नी लड़ रहे, चुखर गया बे लज्जा से। 10 मिनट बैठा दे बे लड़ पर, घर ही नहीं बन रही। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। हाँ, आजकल तो एक नव शब्द चल गया है। आजकल जो घर वाले से पता है क्या कहने लगी, कहते हैं जानू जानू, कहते हैं जानू कह देखो जानू और कि ये के ना मानू, तो कह के जानू मानू, जानू तो मानू तो जानू ना, कोई जानू मानू नहीं। प्रेम राव चाहिए भैया। जब तो अच्छी संतान हुई, अच्छे संस्कार दे हो तुम। आत्मदेव धुंधली में बड़ा झगड़ा था, इनके यहां कोई संतान नहीं थी। एक महात्मा ने फल दिया, ला करके धुंधली को दिया। वो तो क्लिष्ट महिला है, उन्हें गज्जा हूं खुआ दो। आत्मदेव जी को बिना बताएं इन्हें पड़ोसन से बाल बच्चों ले लो और कह दे कि हमारी रोआए हमारी ना भाव है। 9 महीने ने पूरे ठट कर्म करे जितने गर्भिणी नारी के लक्षण रहते हैं। आत्मदेव जी आए, ब्राह्मण बुलवाए। ब्राह्मणों ने इसका नाम रखा धुंधकारी। पहले बहुत सोच समझ के नाम धरे जाते, यथा नाम तथा गुण। पंडित जी हरे पत्रा घरी से आज देख के कहते जो नाव है बिल्कुल ऊंचा ही न करत। तो वो अब आजकल तो नाव की कर दी अपन ने मजाक, बिल्कुल केवला से कर गया नाव गोरे लाल, अकेले दांत चमकत गोरे लाल के। बताओ जो का तमाशो आए। नाव गंगाधर सपरे ने महीना भर, 1 महीना होगा बूंदा नहीं गिरो शरीर पे, कही गंगाधर आए। नाव पृथ्वी पति वो किराए के कोठा में मर गए, ये मूड बेडार बे माटी नन्या पृथ्वी पति छे। और कोई को नाव हो तो नाराज ने हुज्जो, कई कुआ मार गो, कई अमर सिंह। बताओ अमर सिंह मार सकत करो? अरे तुम्हारे बताओ अमर मार जे राम। ब्राह्मणों ने लग्न देखी, बड़ी भयंकर लग्न थी, इसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधली तो नचन लगी, वाह धुंधली के धुंधकारी। धुंधली कहते हैं अज्ञान को, और धुंधकारी कहते हैं जो को प्रचार करे। जो फल गाय को खिलाया था संत प्रसाद का, 3 महीने बाद वो गैया के मेरे बाल बच्चों भाव बिल्कुल इंसान जैसो, कान गाय जैसे, शरीर इंसान जैसा। गांव में चर्चा होने लगी कि मानस जैसी देह थी और गैया जैसे कान, कि दुनिया अचरज कर रही कि हरि माया बलवान। अरे पहले महाराज के बाल बच्चे ने हते भाई सो, गैयों के तक बाल बच्चे होने लगे। इसका नाम रखा गोकर्ण। दोनों थोड़े बड़े हुए। गोकर्ण जी तो गांव के मंदिर पे कीर्तन करें, अरे जो धुंधकारी का करे, गांव में जितने अंधरा हते उन्होंने कुआ की गली धरा देवे, मोड़ी मोड़ उठा के कुआ में फेंक आवे, पूरे गांव में लड़ाई करवावे। यहां तक भागवत जी में श्लोक आया है, स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्तेन भोजनम, सब हस्तेन भोजन। मरघटा पे जो पिंडा परत हैं जो धुंधकारी खाया आवे रे। गांव को ने कही धुंधकारी, तुम्हें अपनी होश नहीं तो छोड़ो, कम से कम वो बाप की तो खबर रखो कि कितने विद्वान ब्राह्मण के तुम लड़का हो। धुंधकारी बोलो हमने ऐसा क्या कर दो? बोले तुमने रे मरघटा के पिंडा खाए। धुंधकारी बोलो हमें पैसा दे दे, हम मुर्दा खा लें, तुम पिंडों की बात कर रहे। भागवत जी में आया
गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। महाखल बन गो धुंधकारी। अच्छा खल कौन से कहते? खल में दो शब्द रहते हैं, खा और ला। जे को खावे और लड़े, तीसरो काम ही न करत हुए, समझ गयो जो आए खल। महाखल को आए जे को खावे वही से लड़े वो आए महाखल। खुद को खा के दूसरे से लड़े वो खल, और जे को खावे वही से लड़े वो महाखल। आत्मदेव जी ने दो ही को पहुंचा दो, बनारस के पढ़ लिख जे हैं। गोकर्ण जी तो भागवत पढ़न लगे, जो तैसे चार चार बेसियां उल्लू ले आओ। जुआ खेला था, शराब पिया थे। एक दिन आत्मदेव जी को खबर आ गई, देखो भैया एक बात और सुन ले, दुख चार प्रकार से आऊ थे। पांचवी जगह से क्या से आओ हो तो तुम्हारे बताइयो। हम आओ जो मानव है कि चार जगह से दुख मिलता आदमी को। सबसे पहलो शरीर से, दूसरो संपत्ति से, तीसरो संबंधियों से, मान जान चिनार वालों से। ये तीन दुख आदमी से लेते। हाँ, शरीर को दुख से जात, संपत्ति को भी दुख से जात, और संबंधियों को भी दुख से जात। पर चौथो दुख है वो है संतान से। औलाद के सामने बड़े से बड़ो फौलाद आदमी भी टूट जाता। जो दुख सबसे खतरनाक है, जब औलाद दुख देते बहु दद्दाए तो टूट जाते हैं मां बाप। आत्मदेव जी को लगा कि मैंने संत की बात नहीं मानी और आज मुझे ये दुख भोगना पड़ा। जंगल में जा रहे थे, मरबे मां से गोकर्ण जी मिल गए। और जो श्लोक भागवत में आया, विद्वानों ने इसको गोकर्ण गीता कहा। देहे स्तिमाम सरुद्रे भिमताम जाया सदा दिशुममताम विमुच्चो पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठाम वैराग्य राग रस को। पिताजी, गोकर्ण जी समझा रहे कि पिताजी ये मैं और मेरा यही माया है। तुमने उनको अपना लड़का मान लो, सो तुम फंस गए माया में। जहां मेरा लगा वहां माया है। राम जी भी रामायण में लक्ष्मण को जो सूत्र दे रहे कि मैं और मोर तोरते माया। जहां मेरा है वो तो दुख है, जहां मेरा नहीं है वो तो दुख नहीं है। समझ में नहीं आया तो ऐसी समझ ले। एक आदमी की 20 एकड़ में आगी लग गई किसी में, वो मेड़ पे पलटा खा रहा हो। संगवारों गांव से लगी जमीन हती, पूरी बस्ती इकट्ठी हो गई। बोले कहा होगा? अरे बोले बर्बाद हो गए, बीज उदार लाओ, टैग करवाए के देने दुनिया के। अब 20 एकड़ में आगी लग गई। एक जनो बोलो कि दादा तुम्हें पता नहीं है? बोले कहा? बोले 4 दिन तुम पहले तुम्हारे मोड़ा ने ठाड़ी फसल बेच रही, ये तो बिक गाओ खेत। दादा ने पहुंचे असुगा, बोले यार बुझवाओ को नुकसान काय को हुए। अच्छा पुनः हमारी आगी जा लगी, अब तो बिक गई। इतने में आओ मोड़ा, बोले काय दादा आगी लगी तो मेड़ पे ठाड़े। बोले बेटा तुमने 4 दिन पहले ठाड़ी फसल बेच दी। मोड़ा बोलो आज सवेरे ही सौदा कैंसिल हो गया, सुबह फिर कुलटाई खान लो के लोग बर्बाद हो गए, लुट गए। अब खेत बोई, पहले आगी लगी, हमाओ हो तो सुरो रहो, फिर हमाओ नो सो हसन लगो, और फिर हमाओ आए सुरोन लगो। बस जो ये माया को खेल। जहां मेरा है भाई, देखो रोज एक्सीडेंट हो रहा है, तुम कौन कौन को देखने जा रहे तिली पर कहूँ अपने बारे को हो जाए तो अब गद देख जाओ। अच्छा वो मेरा है, जहां मेरा लग जाए वही माया है, और जहां मेरा नहीं है वो तो कोई माया को चक्कर नहीं है। और ये माया से तो मायापति भगवान ही बचा सकते हैं या तुम्हारे गुरुदेव बचा सकते हैं। माया से गुरु और गोविंद, इनके अलावा कोई नहीं बचा सकता। इसलिए भगवान से प्रार्थना किया करो कि गोविंद गुरुदेव, गुरुदेव दया करना, गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बोलो रे तना का कर हो मोको, कुंजा जीप काट के धर जाओ मोड़ी होने के देखत रज्जो।
अतने चामरे को ठोक ले लू घरैया घल ले और कुछ दिन के नोइया हो जीगा तो मैं ठोक ले एक दिन तो खपर गया मैं ठोकने हैं। गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। गोविंद दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। गोविंद दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि बोल। ना काया के भरोसे हूँ ना माया के भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ ना माया के भरोसे हूँ। हे गुरुदेव मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि ये शरीर भगवत धाम तक पहुंच जाए और ना मुझे पैसे पे भरोसा है कब चला जाएगा। इसलिए ना काया के भरोसे हूँ ना जाया के भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ ना जाया के भरोसे हूँ। जाया मतलब औलाद देखो पन्ने जाओ है। हमें हमारी औलाद को भी भरोसा नहीं है। जो जिगत में पानी नहीं दे सके बहुत अद्दा है वो मारे बे पे दे है सुखा मतलब न कर रहा। 15 दिन तुम उन्होंने खूब पितरों की सेवा करी श्राद्धें करी बहुत अच्छी बात है। पर अब कल के बाद अब जौन घर में जिंदा हैं आज से उनकी सेवा करियो तो तुम्हारों की सेवा को फल है। न 15 दिन पूरे दरुओं को रसगुल्ला खुआए तुम उन्होंने श्राद्ध में। जितने दरुगा रिश्तेदार हते श्राद्ध को नियम है रिश्तेदार ने बुलाओ चज्जे श्राद्ध में कोई फल नहीं है तुम कछु कर ले। श्राद्ध में माताओं को कहूं भूल के भोजन न करो चज्जे। हाँ श्राद्ध के न्योते बंद कर दियो माता जी हरो। अगर औलाद को सुखी चाहत हो तो माताओं को कभी श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर तुमने श्राद्ध करी है और अगर तुम्हारा सगो भैया तुम्हारे घरे नहीं आओ और तुम्हारे भनेज ने तुम्हारे घरे भोजन नहीं करो तो तुम्हें एक तनाम श्राद्ध को फल नहीं है। श्राद्ध में को रह जाए भनेज को जरूर बुलाओ। सिर्फ भनेज को खिलावे को नियम है। अपन पूरे अरुगा दारुगा जे गंजेड़ी फंजेड़ी पूरे जोड़ ले चिट्ठियां छपवा के श्राद्ध हो रही बताओ। माने जो दिखाऊ ने आदमी हो के हमारे इतना पैसा है हमें तो बड़ो आयोजन कर सकत। तुम्हें अगर आपके नाम से पैसा ही खर्च करने तो तुमने 2 लाख श्राद्ध में खर्च कर दिया दारुओं को 2 लाख में 4 गरीब मोड़ियों को कन्यादान हो जातो तुम्हारे बाबू दद्दा के नाव से हो जातो कि नहीं हो जातो। 2-5 ब्राह्मण खुआओ और बेबी कौन और सुन ले बहुत कई बातें करत हैं हम। अगर तुम्हें जो पता हो कि जो महाराज दारू पियत है तो श्राद्ध की पात लगा के नदिया में फेंक महाराज खुन खुआजो सत्यानाश हो जाए तुम्हारी उदना से चालू हो जाओ उदना से बर्बादी चालू कहा तुम्हारी वंदना तुम्हारे घरे श्राद्ध के दिन शराब पी 12 ब्राह्मण श्राद्ध खा गोती रही भनेज को कराओ। सात्विक धर्म कर्म करने वाला ब्राह्मण
हमने कहा भगवान को शरीर पसंद नहीं है, भजन पसंद है। रामायण में एक चौपाई लिखी, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। हाँ बिल्कुल, पर अब गुण युक्त नहीं होना चाहिए। गुणहीन होए बा कोई दिक्कत नहीं है। वो तो गायत्री मंत्र नहीं आवे ब्राह्मण को, कोई जरूरी नहीं पूजा के लायक है। सकल गुणहीना लिखो, जो नहीं लिखो कि पूरे आप गुण हो फिर भी पूजा करो, नहीं। तो बस निवेदन हम जो ही कर रहे, तुम उन्होंने खूब 15 दिन हमने भी करो, तुम उन्होंने भी करो, पर ने खूब अपने पितरों को, पर अब जो जिंदा है उनकी सेवा करियो, उनको टेम से रोटी देते रहो। जे रसगुल्ला तो का पता कौन है खाए कौन नहीं। एक बात और हमारी कथा में हम आजकल कहने लगे, नहीं तो हम तुम्हें स्वर्ग जावे की गारंटी ले रहे कि तुम स्वर्ग जाओ, कैसे नहीं हमने देखो आए नहीं हम गए आए आज तक, हमें खुदा ही पता नहीं कहाँ है, हम तुम्हें कहाँ पहुंचा दें बताओ। ऐसा तो है ना कि हम तो 6 महीने रह के आए, ट्रेनिंग करके आए कि हम गली पता है कि टिकट मिला थे तैसे भी जज्जो थे, फिर उतार जज्जो, फिर ऐसे चले, हम खुदा ही नहीं गए, हम तुम्हें कहाँ से पहुंचा दें। अजिते जे स्वर्ग के ठेका लाइन से पूछो तुम कबे हुआ है, ने हम तुम्हें नरक को डर बते नहीं, हम ना स्वर्ग के सपने दिखा रहे न नरक को डर, हम तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बनावे के चक्कर में हैं कि तुम जहां रह रहे हो उतहीं स्वर्ग बन जाए, तुम्हारे अवगुण दूर हो जाए तो तुम जहां रह रहे हो उतहीं स्वर्ग है, और अवगुण है अगर तो तुम जहां रह रहे हो उतहीं नरक में रह रहे हो। जीते जी माँ बाप की सेवा करना, एक होने बैठे रहियो कि अपन मरबे के बाद पानी देवी जिगत में पानी दो, बहन हरो सास ससुर के नाउर की काउर खूब डारी हुई है, पर जो जिगत हैं उनको 2 रोटी देते रहो। ना काया के भरोसे हूं न जाया के भरोसे हूं, न काया के भरोसे हूं न जाया के भरोसे, गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूं, गुरुदेव गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे। आत्मदेव जी ने शरीर त्यागा, गोकर्ण जी लौट गए, धुंधली ने भी शरीर त्याग दिया, धुंधकारी ने पूरा घर खोद लो पर कहूं कछु नहीं मिलो। आखिरी में 4 वेश्याओं ने इसे पलंग से बांध के नीचे आग लगा दी, गला दबाया, मन नहीं रहा तो जलते हुए अंगारे मुंह में भरे। अग्नि ज्वालाति दुखेनो व्याकुलम निधनम गता, धुंधकारी मर गया। आज हम चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। कल ठीक 2:30 बजे से 5:30 तक कथा चलेगी, क्योंकि नवरात्रे हैं, सबको घर में फलार पूजा पाठ सबके होता है, और हम भी गौशाला में पाठ बिठाए हैं। हालांकि हम सोच रहे थे पिछली बार से कि हम गौशाला में रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, पर कल्याण सिंह और सब जब लोग गए, कहा महाराज आप रुकना नहीं, आप गौशाला लौट जाना, पर कथा सुना दो। हमने ऐसा नियम ले लिया है कि दोनों नवरात्रि में हमसे जो भी टूटा फूटा बनेगा हम खुद का पूजा पाठ करेंगे गौ माता के यहाँ रह के। तो चैत की नवरात्रि भी हमने वहीं निकाली थी, और अब फिर वहीं आज हमने पाठ बिठा लिया। अब रात्रि में हमारा हवन चलेगा, 8 बजे से लगभग 2 बजे रात तक हवन होगा।
आज घट भी स्थापन होना है, बाकी तो सुबह से यज्ञ चालू हो गया है, आचार्य लोग सब वहाँ हैं, सुबह से पूजा पाठ सब व्यवस्थित होके हमने कहा अब आप लोग करो, हम कथा करके आते हैं। तो अब हवन रात का रखा हमने इसीलिए, क्योंकि अब दिन में ये समय हवन का था, तो हमने कहा चलो अपन रात्रि में हवन कर ले हैं, सबका मन है तो कोई दिक्कत नहीं। तो समय का विशेष ख्याल रखिएगा। आप लोग भी, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इन 9 दिन में अपने घर में अखंड रामायण पूरी हो जाए। ऐसो कर लियो, 20 दोहा तुम पढ़ियो, फिर जे को घुटे मिले सो के बाद बता दियो कि तैसे तुम करो, फिर जे को मिले कर तैसे तुम कर ले। 9 दिन मुतके हैं, अगर 2-2 1.5 2-2 2.5 3 घंटा 3 घंटा अगर पढ़ ले हो घर में रामायण, तो 9 दिन में पूरी रामायण हो जाए। क्योंकि नवरात्रि में सबसे बड़ा महत्व रामचरितमानस का है, घर में पाठ का। जो ही न कर पाओ तो सुंदरी कांड को पाठ कर लियो, रोज 20 मिनट लगत है। और अब नवरात्रि में क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस पे कल की चर्चा रहेगी। क्या गलती नहीं करना और क्या करना जिससे तुम्हें लगे कि हाँ ये बार की नवरात्रि। हम आपको इस बार सब बताएंगे जवारे क्यों बोए जाते हैं। अच्छा, एक आदमी बता दी, कौन को पता है कि जवारे काय बाए जाते, खप्पर काय लगत माई के थे। एक जने हाथ उठा के बता दी, तुम तो महाराज हमें पता है कि घट कब से बाए जा रहे, जवारे काय लगत है, लगा रहे हैं अपन, लगा तो सब रहे, हम भी लगा रहे, तुम भी लगा रहे, पर बताओ को पता है। हाँ जवाब है तुम्हारों को लगा कि महाराज होत रहो है, बूढ़े सियाने करत रहे, सोपन कर रहे, जो ही जवाब है ना कि अपन देखत रहे जो सियाने करत रहे। लेकिन हम आपको एक बार पूरी जानकारी दे हैं कि जवारों को करो का चाहिए, तुम्हारी किस्मत बदलनी, जवारी तुम्हें पता नहीं है, तुम तो पूरे ले जाओ सुनत गया में सरासरू के घरे बैठ जाओ, तुम पूरा भाग गया सिरा दी तो नहीं अपनो, पूरा भाग तुम तो नहीं हम नदिया में बहाया आओ, माई ने 9 दिन कृपा करी, तुमने मूड पे धारी और पूरी बारी के जवारे बीन बीन के नरवा में फेंके आओ, जो ही कर रहे वे तक नहीं करत रहे। अभी बार हम बते हैं कि का करियो उन जवारों को, फिर देखियो तुम, फिर कब आगे हम मिले तो कहियो कि हाँ महाराज बता यार तुमने कछु बात। और भी जो ऐसा होगा जो आप तक नहीं पहुँचा वो पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अब मैं कथा को वाणी को विराम भगवती के, हमें तो भगवती ने भैया मोह लाओ है तुम्हारे गाँव कीजिए, हमें तो मन में बस गई, हमें तो यही दिखा रही हैं अब। हाँ ईमानदारी बताएं, हमने तो बिल्कुल मन बना लो आज कि जो ही स्वरूप हम गौशाला में बैठा रहे हैं, यज्ञशाला में, आज तो हमने मन ही बना लो। हम जो भी जैसे भी माता को स्वरूप बनवा है तो पहले हम उखे तेल वाले यहाँ कहने को देखो हमें ऐसी चाहे बिल्कुल मत आ रही। आज मन बहुत गदगद है, हमें बिल्कुल दुख नहीं हो रहा कि हम गौशाला छोड़ के आए, हमें ऐसा ही लग रहा हो कि तो हमारी जोते मत आई बैठी वजह आए, तो बिल्कुल बनवा है बहुत जल्दी, चाहे छोटी सी मड़िया बनवा है, बनवा है जरूर, बिल्कुल जो ही स्वरूप बैठा रहे हैं औरत। हाँ हमारी तो आज बहुत आत्मा गदगद है, बहुत ही दिव्य। और आज तो श्रृंगार भी, आज तो हम यहाँ से लग रहा हो जैसे बोल रही हो डुकर गया, जरूर आज जी भर के देखो यार, इतनी खुश है आज वह डुकर गया। और सबसे ज़्यादा खुश तुम्हारों पे है कि नवरात्रि तो बहुत भई हुई है, सब ने माता के दर्शन करे हुए हैं, पर पहली बार माता को भागवत सुनाई जा रही। नवरात्रि में तो नच रही डुकर गया अपने मड़ में, आज नृत्य कर रही डुकर गया, नच रही, यही से इतनी खुश लगी आज तो वो बात डुकर गया, इतनी खुश है आज कि धन्य रही तुम्हारों को। नवरात्रि में तुम्हारों ने हमें कथा सुनवा दी, जब कथा ने जजमान ने कमेटी जब को की दम नहीं, जब तो कथा उनको सुनने तीसो सबकी बुद्धि ऐसी हो गई, बेया सुन रही जा कथा। हालांकि जब हम पहले साल 1.5 साल हो गई जो राम कथा को जब आए थे, जब वही हमारे कल्याण सिंह दाऊ बिल्कुल कहते महाराज कुछ हो जाए एक बार तो भागवत सुने, और सबको सहयोग मिल गया, सबको संग बन गओ, और मताई की कृपा हो गई। सुबह इतना ही भाई कथा, तो कल ठीक 2:30 बजे आपसे चर्चा हुई है। हमारे मुख्य यजमान ताहर सिंह जी और आप सभी जो भी हमारे महेश जी आगे का निर्देशन करेंगे, उसके अनुरूप हम और आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भैया खेवैया तो अब मंच संचालक होते हैं नैया को, तो जो भी जैसी सूचना हो उसके अनुरूप सभी आप आ जाओ दाऊ, सभी लोग आरती में सम्मिलित रहें। यह कार्यक्रम आप सबका है, कर्रापुर का है, मतलब सब निवासियों का है, नहीं में बड़े आदमी को, ने गरीब आदमी को, ने खास आदमी को, ने आस आदमी को, सबकी कथा हो रही है। कैसे मतारी सबकी आए,
एक की तो आए नहीं, को कब्जा तो है नहीं है मंदिर पे हमारी आए। जब मताई सबकी आए तो कथा मताई करा रही तो सब बाल बच्चों को खूब बढ़ चढ़ के संग देने, सेवा भाव करने हैं। हो जाओ खड़े, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ अब तो दया करो। जय माता की। सभी हमारे विप्र देवता आरती में सम्मिलित हों और आप सभी हरि ओम चंद्रमा मनसो जातकिशो सूर्यो जायतो श्रोतादयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। माता की आरती जोड़ देना बाद में 2 लाइन। प्यारी बनती
माई दोई वीरिया ओ लाल वरण सिंगार करे माई दोई वीरिया ओ लाल वरण सिंगार करे माई दोई वीरिया ओ मेरा वीर कदे खरिया सेवा वीर सजे करिया ओ माई दोई वीरिया करे भगत हो आरती माई दोई वीरिया करे भगत हो आरती माई दोई वीरिया पाँच भगत मिल जस तोरे गाँव माई दोई वीरिया पाँच भगत मिल जस तोरे गाँव माई दोई वीरिया ओ केसर की वीर हरो माई दोई वीरिया ओ केसर की वीर हरो माई दोई वीरिया ओ सब भगतन की वीर हरो माई दोई वीरिया सब भगतन की वीर हरो माई दोई वीरिया ओ काट विपत की भई करिया काटो विपत की भई करिया ओ माई दोई वीरिया आरती माई दोई वीरिया करे भगत हो आरती माई दोई वीरिया सरकार तारक बंदे हजार जिनके भवानी नमः उपकार वाला काल काले कपाल माला सत्य गिरायो कराय तद कराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम मारार्तिकम ओम नदाय जलेने सिद्ले नमो देवादिवंद नमो आत्मादिवंद नमो ओम हरिः ओम जगनेन जगमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नो ते हनगमयमानः सचन्द्र चतुर्वे साध्याः शन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेवप्पा प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दित्तो ग्रहाण परमेश्वरो श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः।